जय मां काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, अब मोदी सरकार को भी मेरा मानना है सज्जनों का संरक्षण और दुष्टों का नरसंहार करने के लिए अब समय नहीं गंवाना चाहिए। बहुत हो गया मोदी जी का विश्वास प्रयास। जैसे उन्हें अखिलेश मौलाना को छोड़ा, ये राहुल गांधी एंटोनियो माइनो को छोड़ रहे हैं। और इसी के साथ ममता बानो को तो जितनी मर्जी वो गालियां दे रही है, मोदी जी उसको बख्शते जा रहे हैं, माफ़ करते जा रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है देश के लिए। भारतवासियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी की बहुत बड़ी कमी है, जो पता नहीं क्या दिमाग में पाले हुए। ऐसा लगता है कि इनको बस देश तरक्की करे, इसके सिवा भारत जल जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है मोदी सरकार को विचार करना पड़ेगा कि कैसे हम सज्जनों की रक्षा करें और दुष्टों के लिए एक भयंकर जो रूप होता है वो धारण करें। चलिए भारतवासी, देखिए अभी अमेरिका की एक संस्था है जो 2% की संस्था है, जिसका कोई लेना देना नहीं भारत से। और उस संस्था में कौन बैठे हुए हैं? पाकिस्तानी गद्दार बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी गद्दार। और वो पाकिस्तानी गद्दार हैं उस संस्था के अंदर। और उन्होंने क्या एक रिपोर्ट लगाई है, वो रिपोर्ट क्या है कि भारत के अंदर रॉ जिसका दिन रात गुणगान करता रहता पाकिस्तान, और आरएसएस, इन दोनों पर बैन लगाया जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये संस्था क्या है भारतवासियों? ये आतंकवादियों के साथ खड़े रहने वाली संस्था है, अलगवादियों के साथ खड़े रहने वाली संस्था है। इसमें सारे भारत द्रोही भरे पड़े हैं। ये शर्जिल इमाम के साथ भी खड़ी हो गई थी। ये जो संस्था है ये सीएए के विरोध में खड़ी हो गई थी, ये यूएपीए के विरोध में खड़ी हो गई थी। तो ये इसकी कोई साख ही नहीं है, जिसकी भारत की नज़रों में 2% की एजेंसी है, जो कि जूते के नीचे भी रखने लायक नहीं है भारतीयों के कदमों में। उसको लेके कांग्रेस सरकार चौड़ी हो गई। कांग्रेस क्या कह रही है? बिल्कुल आरएसएस को बंद करो, चिट्ठियां लिख रही है उस संस्था को, बंद कराओ, ट्रंप को बोलो। ट्रंप, अरे ट्रंप की क्या औकात है? ट्रंप बंद कराएगा, समझे ना? करा देगा तो अमेरिका में करा देगा, आरएसएस को उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला। लेकिन एक बात तो इस संस्था ने मान ली भारतवासियों, कि जो राह की शक्ति है दुनिया के अंदर, देश दुनिया के अंदर राह की शक्ति है, वही शक्ति हमारी आरएसएस की है। दोनों का एक साथ नाम लेने का। तो आज इस संस्था ने मान लिया है आरएसएस ऐसी एक शक्ति है जो आज नहीं, आने वाले कल के समय सनातन की बड़ी अलग जगाएगी। और आतंकवादियों, देशद्रोहियों और देश में बैठे गद्दारों के लिए ये काल बन के टूट पड़ेगी। ये समय जल्द आने वाला है। ये संस्था मान गई है, बहुत भयानक। अब ये आरएसएस है, अब ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। तो चलिए अब देखिए, कांग्रेस पलक पाँव बिछा के बैन करिए, आरएसएस को बैन करिए। अरे 3 बार तो बैन करके क्या उखाड़ लिया आरएसएस का? आरएसएस तो 100 वर्ष के अपने पूरा कर चुकी है सफ़र, और उसके बाद आज और विशाल और भव्य और जानदार शानदार होती जा रही है। आज दुनिया आरएसएस के गुणगान गा रहा है, दुनिया उसको मान रहा है, दुनिया उसको जान रही है आरएसएस है क्या चीज़। भारतवासियों, सोचिए आपने कैसे गद्दारों को, देशद्रोहियों को, कांग्रेस जैसों को वोट दिए, और वो भी 3 बार आरएसएस पे जो बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। बोले ऐसी देशभक्ति वाली, ऐसी राष्ट्रभक्ति वाली कोई संस्था नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। तो उसके बाद जो हमारे लोह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जब उनको बहकावे में आ गए बैन लगा दिया, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि गलत बैन लगाया था।
तो ऐसी जो राष्ट्रद्रोही संस्था है उनके साथ खड़ी हो जाती है कांग्रेस। भारतवासियों, इस चीज़ से आप बचिए। देखिए, ये हर किसी के साथ खड़ी हो जाती है, जो भी भारतद्रोही होता है उसके साथ कांग्रेस, समाजवादी, विपक्षी पार्टियां खड़ी हो जाती है। अभी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 5 राज्यों में चुनाव है, बंगाल की तो ऐसी तैसी कर दी हमारे ज्ञानेश कुमार जी ने। ज्ञानेश कुमार जी ने ममता भानो को पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा ममता भानो का वो पता नहीं किस बात पे इतराई थी, और उन्होंने 25,000 टीमें बंगाल के चुनाव में, और ऐसी वार्निंग दी है कि कोई भी इसमें हो हल्ला ना मचाए, कोई लूटपाट कोशिश ना करे, कोई ईवीएम को टच करने की कोशिश ना करे। अगर ये सब हुआ तो उस जगह के थाना प्रभारी को उस जगह के एरिए के हर जिसके अंडर में होगा चुनाव का कराने का सही तरीके से, अगर कुछ भी वहाँ गड़बड़ हुई तो हम फिर उसको बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ममता भानो की तो वार्ड लगा दी ज्ञानेश कुमार जी ने। ये होता है एक सनातन। भारतवासियों, और मैं फिर कहता हूँ, आज मनोहर पर्रिकर जी एक जो सनातनी योद्धा थे, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के फिर रक्षा मंत्री बने, लेकिन कुछ समय के लिए बने थे। उन्होंने भारत के लिए कितना शानदार काम किया था, कितनी जल्दी फैसले लिए थे। आज उनकी पुण्यतिथि है, उसे भी नहीं भुलाया जा सकता। भारतवासियों, बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता, हमें भूलना भी नहीं चाहिए। ऐसे योद्धा हमारे इस देश में ही है। लेकिन फिर से चलिए आते हैं बंगाल के ऊपर। अब बंगाल के अंदर जो कट गए वोट, वो तो कट गए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का देखो क्या वीरता दिखाई है, क्या साहस दिखाया है। बोले नंदीग्राम और भवानीपुर से मैं दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगा। अब उनको दोनों जगह से लड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो ममता भानो को जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए, दोनों जगह से हराने के लिए भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। तो ममता भानो अब कौन सी मुस्लिम सुरक्षित सीट ढूंढेगी कि जहां से मैं जीत पाऊं, अब उसको देखते जाइए। बहुत छटपटाएगी। अभी बताया जा रहा है ममता भानो जीत जाएगी। मैं बोला बिल्कुल नहीं जीतेगी, बिल्कुल नहीं जीतेगी। मेरी बात गांठ बांध लीजिए। ममता भानो का बुरा हश्र होने वाला है बंगाल के अंदर, और बीजेपी ही जीतने वाली है बंगाल के अंदर। और भारतवासियों, नहीं अगर बीजेपी को जिताया तो फिर कई बाबरी मस्जिद के लिए आप बंगाल के अंदर तैयार रहिए, और फिर भद्र मानु से वो कटने मरने के लिए भी तैयार रहे। बहुत बुरा हश्र होगा अगर अब की बार भद्र मानुस ने गलती की। सिर्फ 4-5% वोट चाहिए हिंदुओं में बंगाल का, बाकी उसको मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ 1% वोट के लिए भी तरस जाए ममता भानो, 1% वोट के लिए भी तरस जाए। ऐसा हाल कर दीजिए बंगाल वासियों, और बंगाल को फिर से जो शक्तिशाली राज्य था, क्या कारोबार था, क्या बिजनेस था उस राज्य का, कहाँ उसकी इकोनॉमी थी, आज उस राज्य को कांग्रेस, वामपंथियों और ममता भानो ने बर्बाद कर दिया है। अब उसको नए सिरे से ऊपर लाने का, फिर से वही उसका वैभव और शौर्य लाने का समय बंगाल वासियों आपके हाथ में है। चलिए, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे तो लगता है अब नहीं आप जागे तो कभी भी नहीं जागेंगे फिर। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव।